एक छोटा सा गांव था। वहाँ दो प्यारे भाई बहन रहते थे, चीकू और मीरा। दोनों को नई नई चीजें खोजने में बहुत मजा आता था। एक दिन वे गांव के बुजुर्गों से पुरानी हवेली और खजाने की कहानी सुन रहे थे। कहते थे कि हवेली में एक राजा ने खजाना छुपाया था। चीकू और मीरा यह सुनकर बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम खुद ही इस खजाने को खोजें। दोनों ने तय किया कि वे अगले ही दिन हवेली जाएंगे। वे अपने साथ एक बैग, टॉर्च और पानी की बोतल भी ले जाएंगे। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ ही चीकू और मीरा हवेली की ओर चल दिए। उनका प्यारा कुत्ता राजा भी उनके साथ था। राजा बहुत समझदार और वफादार था। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। दीवारों पर जाले लगे थे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। चीकू और मीरा थोड़ा डरे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राजा सबसे आगे आगे चल रहा था। वह अपने नन्हे मालिकों की रक्षा करना चाहता था। अचानक राजा भौंकने लगा। क्या हुआ राजा? चीकू ने पूछा। राजा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजे के पास एक काली बिल्ली बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। बच्चों को लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती है। बिल्ली ने धीरे से उठकर हवेली के अंदर जाने का रास्ता दिखाया। चीकू और मीरा को लगा कि शायद यह बिल्ली उनकी मदद करना चाहती है। हवेली के अंदर एक तहखाना था। वहां एक सुरंग का रास्ता था। बिल्ली ने फिर से इशारा किया। बच्चे समझ गए कि उन्हें सुरंग में जाना है। सुरंग में अंधेरा था। चीकू ने अपनी टॉर्च जलाई। दीवार पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताया गया था। नक्शे के आखिर में एक कमरा था। कमरे के दरवाजे पर एक ताला लगा था और उसके ऊपर एक टाइमर लगा था। टाइमर में बस 5 मिनट बाकी थे। चीकू और मीरा जल्दी से सोचने लगे। उन्होंने ताले को ध्यान से देखा। ताले पर कुछ आकृतियां बनी थीं। अचानक चीकू को याद आया। उसने वो आकृतियां गांव के बुजुर्ग बाबा के घर पर देखी थीं। क्या बाबा ही असली राजा थे? तभी काली बिल्ली उनके पास आई। बिल्ली ने एक आवाज में कहा, मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ। बच्चे हैरान रह गए। बाबा ने बताया कि वे ही असली राजा थे और उन्होंने खजाना गांव वालों के लिए छुपाया था। उन्होंने बच्चों को ताले का सही कोड बताया। चीकू ने जल्दी से कोड डाला और ताला खुल गया। कमरे में सोने के सिक्के और कीमती रत्न भरे हुए थे। चीकू और मीरा ने खजाना गांव वालों को सौंप दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने चीकू और मीरा को असली हीरो माना। इस तरह चीकू और मीरा ने न सिर्फ खजाना ढूंढा, बल्कि अपने गांव की मदद भी की।